तो आज के इस वीडियो में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 40 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 5 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है संतरा किसका समृद्ध स्रोत है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि संतरा किसका समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है। तो आयरन का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दंत क्षय का प्रमुख कारण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध डैश। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे। तो भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग डैश। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग डैश बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर तेजी से बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो हीरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तापमान की इकाई नहीं है। तो कैंडेला। कैंडेला किसकी इकाई है या किसका मात्रक है। तो ज्योतीय तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किया था। आपको बताना है कि रेडियम की खोज किसने किया था। तो मैरी क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैरी क्यूरी। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है मास गैस निम्न में से कौन है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मास गैस कौन है। तो मीथेन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रोटीन किससे बना होता है। तो एमिनो एसिड से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अमीबा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। तो कुटपाद के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। तो सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है
क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आपको बताना है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? नींबू में सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम आपको बताना है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो पारा या पारद है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक निष्क्रिय गैस है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्गन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मछली कहाँ से सांस लेती है? आपको बताना है कि मछली किससे सांस लेती है? तो मछली गलफड़ा से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो एक नवजात शिशु में 305 हड्डियां होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम आपको बताना है कि क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 33 नंबर का, उसे हम लोग ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में किससे प्रदूषण नहीं फैलता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में किससे प्रदूषण नहीं फैलता है? तो सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कम किया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है जंतुओं द्वारा या मछलियों द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा या फिर वृक्षों द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे बढ़िया उपाय है वृक्षों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आलू किसका परिवर्तित रूप है? तो आलू तना का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं,
हाइड्रोफाइट क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हाइड्रोफाइट क्या है। तो यह एक जलीय पौधा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, ये था साइंस के सेलेक्टेड टॉप 40 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय अकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।